हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? देखना एक बार। ठीक। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट में। और मैं सियाराम चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर की ग्रुप डी के जो मैथ की सीरीज चल रही है अपने, वो हम हल करते जा रहे हैं। हमने इसके अंदर पहले कई क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। अब उसी सीरीज को आगे रेगुलर करते हुए अपन और आगे की जो क्वेश्चंस लाए हुए हैं उनको अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 28/11/2025 शिफ्ट फर्स्ट। जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर आपका लगा था उसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको ये देखना है कि वर्तमान में एग्जामिनर किस तरीके से कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, जिस हिसाब से आपको तैयारी करनी है आपको उसी हिसाब से आपकी तैयारी को रखना है। तो आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना, क्योंकि उनके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जा रहा है, कैसी कैलकुलेशन पूछी जा रही है। क्या आप वो चैप्टर देख रहे हो जिसके अंदर क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, जबरदस्ती आप उनके पीछे लगे हो? आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि आपका एग्जाम कम समय के अंदर जल्द से जल्द क्लियर हो सके। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप पूरी एक्यूरेसी अपनी दे सकते हो, जबकि अपना जीके है उसके अंदर आप फुल एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन सही है, चाहे आप उसमें कितनी तैयारी कर लो। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यदि आपने थोड़ी बहुत तैयारी अच्छे से की है, अच्छे से यदि आपने बेसिक्स को सीखा है, तब तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। और जो ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लेता है, किसी सब्जेक्ट में मजबूती से अच्छे से पकड़ कर लेता है, वो आगे के नंबर अच्छे से बटोर लेता है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देखो क्या करा है। अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो सेशन को फटाफट से लाइक और शेयर करके अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो। 28/11/2025 28/11/2025 का ये अपना पेपर है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हल हुआ था, एग्जाम लगा था, उसी का आज अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है देखो। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। अगर आप आज यदि अपने आप को खुद को वक्त देते हो तो ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। लेकिन आवश्यकता है आपको खुद को अपना वक्त देने की, और सही दिशा के अंदर आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, तब जाके आप अपना वक्त सुधार सकते हो। और किसी ने सही कहा है, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आपको सर्चिंग में आना है तो खुद के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। आप यदि स्क्रॉल करते रहते हो रील्स को और आप ये सोचते हो कि मैं बढ़िया से स्कोर कर लूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी नादानी होगी। अगर मैं चाहूं तो आपके लिए छोटी क्लिप्स काट काट के दे दूं, लेकिन उससे आपका कुछ भी बेड़ा पार नहीं होने वाला है। क्लिप से कुछ नहीं होगा, क्लिप से सिर्फ और सिर्फ आपका एंजॉय होगा। एंटरटेनमेंट के लिए यदि आप रील स्क्रॉल करते रहते हो तो कोई मतलब नहीं है। स्टडी में लग जाओ, तब जाके आपका बेड़ा पार होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। करो देखिए फटाफट से क्या है क्वेश्चन। मैं आपके लिए टाइमर लगा रहा हूं, टाइमर के हिसाब से आपको क्वेश्चन देना है। टाइमर के अंदर मैं वही दूंगा जिसके अंदर मेरे को लगेगा कि हाँ आपको इसमें टाइम देना चाहिए, उसी हिसाब से मैं टाइम दूंगा। अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो फटाफट से, इसका आंसर देने की कोशिश करो, देखिए कितनी देर में आप दे सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, उसी अकॉर्डिंग अपने को आगे बढ़ना है। देखो क्या करा है, 1.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर। आपको इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके क्वेश्चन देखते ही दिमाग में हिंट होना चाहिए। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसे यदि मैं ये करना चाहूं तो इसे मैं लिख सकता हूं ना क्या, 1.25 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1.25 प्लस 0.75। एक बार तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक बार घट जाएगा। तो 1.25 माइनस 0.75, यह है माइनस।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। नीचे देखो सर इसमें भी दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, तो एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है। तो मैं यहाँ पहले इसका बेसिक समझा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ शॉर्ट समझाने वाला हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 2.25 2.25 प्लस 1.25 ब्रैकेट में 2.25 प्लस प्लस यहाँ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कितना 1.25, मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है 7/2, मल्टीप्लाई में है 7/2। देखो ए प्लस बी का मतलब है 1.25 प्लस 0.75, यानी कि यहां से यदि आप वैल्यू देखते हो तो कितना आ जाएगा सर 50-25 से, तो यार है ना। हाँ, ये कितना हो गया अपने पास है 2, कितना हो गया 2, और यहां से यदि घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखो ये 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 2.25 रे 1.25 2 और 1 3 3 और 1 3.5 मल्टीप्लाई 2.25 में से 1.25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 7/2। अभी मैं आपको इसके स्टेप समझा रहा हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, इसको किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं वो अप्रोच देखने वाले हैं। देखो 2 से 2 काट दिया मैंने, इसको 7 पंजे 35 देखा, 35 से 35 गया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1, और ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। लेकिन आपको इतनी बड़ी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ यहाँ समझने के लिए करनी है। अगर यहाँ आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो एग्जाम में कैसे हल करोगे वो अप्रोच देखो। अब आपने देखा कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा, एक में प्लस होगा तो 1.25 और 75 कितना हो गया, आप कह दोगे सर 2 हो गया, एक में घटेगा मतलब 1.25 में से 75 घटाएंगे तो 0.5 यानी 0.50। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक में जुड़ेगा एक में घटेगा 2.25 1.25 3.50, तो एक बार घटा दो, एक बार घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 2.25 में से 1.25 गया तो 1, अब आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो 7/2 से, 7 पंजे 35, 35 से 35 गया, 2 से 2 गया, वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच लगानी है, ये वाला आपको नहीं लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है किस तरीके से आप कर रहे हो। जबकि फास्ट कैलकुलेशन कौन सी है, ये वाली। आपको एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको हटानी पड़ेगी, दिमाग में ही करनी पड़ेगी। बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से क्वेश्चन का जवाब दो। देखे क्वेश्चन के लिए मैंने टाइमर दिया है आपको केवल और केवल 20 सेकंड का। देख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फटाफट देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर कितना है 1:3, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ना है, आगे कुछ नहीं करना आपको। देखो सर ए बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, जो वैल्यू दे रखी है उसको हल करो। देखो 1:3 और यहां से बी सी का मान कितना दे रखा है 4:3, सी डी का मान कितना दे रखा है 6:7। आपको करना क्या है सर, ये जो खाली दिख रही है इस खाली जगह को मैं भर दूंगा, तो यहाँ यदि 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर दो, यहाँ पे भी 3 कर दो, कर दिया आपने। ये 3 है तो इसके जस्ट बगल वाले पे इसका राज होगा, इसके जस्ट बगल में इसी की खोली, जब आप प्लाट देखते हो तो खाली कॉलोनी उसी की रहती है जिसके पड़ोस में रहता है। इसके पड़ोस में कौन खाली है 6 और 6। अब इनमें कुछ नहीं करना, आपको जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करना है, जो कट रहा है उनको काटते चलो। क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पहले आपको इस तरीके से करना है, फिर मैं स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा विथ ऑप्शन आप कैसे इसको कितनी जल्दी आप 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ठीक है, जो कट रहा है उसको काटते चलो। देखो 3 से कट रहा है सर, ये 3 कट गया 3 कट गया, इसमें भी 3 कट गया, और ये 3 दूनी 6 कट गया। आगे और कट रहा है क्या सर, 2 से कट रहा है, देखो इसमें 2 कट गया, इसमें 2 से काट दिया 2 बार, इसमें 2 से काट दिया 3 बार, और ये तो नहीं कट रहा, मतलब नहीं कट रहा। ठीक है, आप तो यहां से निकाल दो। देखो 4 एकम 4, 6 चौके 24, और 6 तिया 18, और 7 तिया 21। ऑप्शन है क्या कहीं पे, कहाँ गलती हुई, 1:3 है, 4:3 है, 6:7 है, तो ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3, अच्छा ये 2 है, 4 दूनी 8,
8:24:18:21, 8, 24, 18, 21, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको इस तरीके से इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है। यदि आप सीखना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसकी स्मार्ट अप्रोच अपन देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो फटाफट से। इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, उसी के ऊपर आपको काम करना है। करना कैसे है सर, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है 1:3। देखो क्या इसमें 1:3 है, क्या 8 एकम 8, 8×3 = 24, 1:3 आ रहा है सर। बी और सी का 4:3 आना चाहिए, तो 4:3 आ रहा है क्या, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4:3 आ रहा है। सी और डी का 6:7 आ रहा है क्या, तो 3 से काट देंगे, 3×6 = 18, 3×7 = 21। तो बोलो यही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपने पास, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपने पास, ए। इसी तरीके से आपको करना है जैसे मैंने अभी आपके सामने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो ऐसी स्मार्ट अप्रोच के साथ यदि आपको सीखना है तो हमारे चैनल लर्निंग विद बेस्ट को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करना है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक धनराशि है जो ए बी सी डी के अंदर इस अनुपात में डिवाइड कर रखी है, निकालो देखिए किस अनुपात में, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। इतनी ही देर का क्वेश्चन है, यदि जिस क्वेश्चन के अंदर टाइम कम लगेगा मैं उसके लिए आपको उतना ही टाइम दूंगा। क्या कर रहा है, a sum of money is to be distributed among a b c in the ratio of 10:7:9:5 if the c get, ये आपको अमाउंट दे रखा है, सिर्फ पढ़ने के लिए आपको अमाउंट वगैरह को इग्नोर करते हुए चलना है, स्पीड से पढ़ना है ताकि आपका दिमाग हिंट कर सके कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। इसको आप ऐसे पढ़ोगे 334, इसकी बजाय डायरेक्ट है, देखो कि इफ सी गेट इतने रुपए मोर देन बी, यानी कि बी को इससे इतने रुपए अधिक मिलते हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ते हुए आगे चलना है। हाउ मच मनी डिड ए रिसीव्ड, यानी कि ए बी सी के अंदर कुछ अनुपात है, वहां पे आपको राशि को डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, कौन से अनुपात में, 10:7:9:5 में। सी को बी से 334 रुपए अधिक मिलते हैं, सी को किससे मिलते हैं, बी से। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे हल करना चाहूं तो बोलो कर सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल। देखो ए बी सी और डी का रेशियो है कितना, 5, यही दे रखा है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सी को बी से, यह है सी और यह है बी, सी को बी से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, आप कहोगे सर 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, और यहां क्या कर रहा है कि 334 रुपए। तो बताओ ये जो 2 की वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 334 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 167। क्या पूछ रहा है, एक को कितना मिला, एक को कितना मिल रहा है 10, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 1670। इसी तरीके से आपको करना है एग्जाम के अंदर, टाइम बचाना है, आपको इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखनी है कि आप ऐसे लिखो 10 रेशियो कितना है, 10, 7, 9 और 5, फिर यहाँ लिख रहे हो ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, फिर देख रहे हो यहाँ से कितना आ रहा है 2, फिर इसकी वैल्यू कितने के बराबर है 334 के, फिर एक का मान कितना आ रहा है 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14, एक का मान कितना आ रहा है 16, ये लो। इस तरीके से नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है, ये वाली अप्रोच लगानी है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठना, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आप खुद हल करोगे मेरे से पहले, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन में बताओ टाइम देने की आवश्यकता है क्या, फिर भी मैं आपके लिए टाइमर लगा रहा हूं, टाइमर के हिसाब से आप करना चाहो तो कर सकते हो। हो गया। हम्म, अच्छा, करना है तो आपको यार, ऐसे थोड़ी है मतलब सर जी आप कर लेते हो तो हम कैसे करेंगे, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई, करना है। क्या करा है क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप, फास्टली आपको पढ़ना है, पढ़ते ही दिमाग में हिंट होना चाहिए कि किस तरीके से आपको करना है। आप कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो, ना ही किसी कोई बोर्ड क्लास को समझा रहे हो कि आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तब जाके आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे।
आपको ये सोचना है कि किस अप्रोच के साथ आप फास्ट काम कर सकते हो। देखो क्या कह रहा है, अब देखो ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, क्या दिमाग के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो रेशियो वाली सर्वसमीकाएं थी, मुख्य तीन सर्वसमीकाएं, वो याद आ रही है क्या सर? कौन कौन सी है? मैं यहाँ लिख रहा हूं एक बार, सिर्फ ये हल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से यदि आप इस टेन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे सर? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। यदि आपको केवल टेन की ही वैल्यू निकालनी है तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो क्या इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं टेन लिख सकता हूं क्या? इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे की जगह मैं टेन लिख सकता हूं क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए, इसके रूट लगा हुआ है तो इसकी जगह हम टेन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए? कोसेक माइनस एक, तो कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कोट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का क्या लगा सकते हो? रूट। यानी कि जो एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोट लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं? कोट लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? 3 कोट थीटा बटा 4 टेन थीटा। यही तो है क्वेश्चन में, बोलो यही है क्वेश्चन में। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? कोस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/5 है। यानी कि कोस का मान क्या होता है? लाल बटा कक्का के हिसाब से यदि आप देखते हो तो कोस का मान क्या होता है? साइन कोस। कोस का मान आधार और कर्ण, यानी ये आधार है और ये कर्ण है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है इस तरीके से। अगर इसका आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो बोलो लंब का मान कितना होगा? 3। यदि इसे मैंने क्या कहा? ये थीटा है, यानी कि ए है। क्लियर है यहां तक? अब आपको कोट का मान रखना है। सर कोट क्या होता है? देखो कोट का और भी आप इसको हल करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। आप जानते हो सर कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझाने के लिए है। यदि आप अच्छे से इसको समझ चुके हैं तो आप इनकी आवश्यकता कोई नहीं है। आपको कोट की वैल्यू निकालना है। कोट बराबर क्या होता है सर? टेन बराबर मैं जानता हूं टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा कोस। और कोट बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। यही होता है। अब आपको करना क्या है? कोट में टेन का भाग देना है, यानी कि साइन, सॉरी, कोट, तो कोस, कोस थीटा बटा साइन थीटा। आपको भाग देना है, ये लो भाग देना है किसका? साइन बटा कोस का। तो अगर इंटू कर दूंगा इसको तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या? कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। लेकिन आप इतनी बड़ी रामायण करोगे उसके बजाय डायरेक्ट यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना आसान रहेगा। तो 3/4 इंटू कोट की जगह देखो क्या है? कोट का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है सर? 4। लंब कितना है? 3। तो 4/3 डिवाइड कर दो। टेन का मान कितना होगा सर? इसी का उल्टा होगा। किसका? टेन, कोट का उल्टा, यानी कि 3/4। अब कैलकुलेशन कर दो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। और 4/3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बताओ इतनी बड़ी रामायण करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हो कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं। इसे मैं लिख सकता हूं, देखो आपको यह भी नहीं याद है कि रूट वाली वैल्यू नहीं पता, तो आप ये तो पता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक। स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, तो यानी कि ये हो गया 3 कोट और ये हो गया 4 टेन। तो इनकी वैल्यू पुट करनी है बस, और वैल्यू पुट करने के बाद में हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्या करा है? क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसकी अप्रोच समझनी है, किस तरीके से आप इसका फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? आ रहा है। बढ़ो, देखो आ रहा है।
ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में भी देखा था। रेगुलर आप यदि क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत बेस्ट तरीके से बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हो वो समझा रखा है। करो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पढ़नी है, किस तरीके से क्या क्या, क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, पहले तो वो देख लो आप। द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 5% लेस देन द प्राइस ऑफ ए टीवी। एक वॉशिंग मशीन की कीमत है वो टीवी की कीमत से 50% कम है। अगर मैं वॉशिंग मशीन को W मानता हूं, टीवी को T मानता हूं, टीवी की कीमत यदि मैंने 100 मानी तो वॉशिंग मशीन की 50% कम यानी कि 50 रुपये होगी। यानी कि एक टीवी की कीमत यदि 100 रुपये है तो वॉशिंग मशीन की कीमत 50 रुपये है। इफ द प्राइस ऑफ ए washing machine increase by 33% and the price of the TV decrease by 13%, what will be the percentage change in the total price for washing machines and 2 TVs। यानी कि वॉशिंग मशीन कितनी है, आप कहोगे सर 4 वॉशिंग मशीन है, टीवी कितनी है 2 है। यहां से देखो 5 चौके 20, 200 आ गया, यहां से 200, यानी कि टीवी 2 टीवी 200 रुपए का है, 4 वॉशिंग मशीन 200 रुपए का है। यदि मैं इसको रेशियो में बांटना चाहूं तो बोलो ये 100 और 100 में मैंने डिवाइड कर दिया। आगे क्या कर रहा है, इंक्रीज होती है किसमें, 33% वॉशिंग मशीन में। इसका मैं 33% निकालता हूं तो 100 का 33% कितना हो गया, आपको हो गया सर 33 रुपए हो गया। यानी कि मेरे 33 रुपए प्रॉफिट में हूं क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन की कीमत 33 रुपए बढ़ा दी है। और टीवी की कितना कर दी हमने, डिक्रीज कर दिया, कितना 30%। यानी कि इसका हमने 13% क्या कर दी, कमी कर दी। 13% की इसमें क्या कर दी हमने, कमी कर दी। तो 100 में से 13% गया, यानी कि 100 का 13% गया तो माइनस का 13% आपने, माइनस का 13 रुपए की कमी हो गई। 33 का लाभ है, 13 की हानि है, तो कुल मिला के कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की सर वॉशिंग मशीन थी, 100 रुपए की टीवी थी, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 200 के इंटू क्या कर देंगे हमें 100। बोलो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2 कितना बच गया, 10% क्या हो गया अपने पास इंक्रीमेंट, 10% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। बोलो क्लियर है यहां तक। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम देने की आवश्यकता है क्या, पर फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं। आप इनको कैसे, किस तरीके से, कितनी फास्ट कैलकुलेशन के साथ इनको हल कर सकते हैं, करो देखिए। 20 सेकंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड इन 2 ईयर्स ऑन, ये जो पैसे दे रखे हैं आपको 2800 रुपए, 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2800 रुपए की राशि है, वार्षिक रुपए से संयोजित है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, सर कितना है 2800 रुपए है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 2800 का 10% मतलब 280 आ गया। आप 280 का कितना परसेंट निकाल दोगे सर, 280 का एक बार 1/10% और निकाल दो, यानी कि 10% है। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 28। जब 2 साल का अमाउंट अपन निकालते हैं, 2 साल का इंटरेस्ट अपन निकालते हैं तो इसको इंटू करते हैं किससे, 2 और 1 से। तो 28 दूना 56, यानी कि 560 रुपये तो सर पहले साल का ब्याज हो गया और दूसरे साल का हो गया 28 रुपये। यानी कि यहाँ से टोटल कितना बन गया 588, 588 रुपये तो अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया किसका, 2 साल का ब्याज हो गया। अब मिश्रधन लौटा रहे हो तो ब्याज के साथ साथ मूलधन शामिल करना है। मूलधन कितना है 2800, यानी कि आपको 2800 रुपए और ऐड करने हैं। तो बोलो कितना बन गया, 8 और 5 13, 3388। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। इनके साथ साथ यदि आप ऑप्शन पे भी नजर रखो तो आप यहां से देख सकते हो, सर 8 है, 8 + 0 8, तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट देखना है, 8 ही दिया हुआ है। आप इसका सेकेंड टाइप ये भी देख सकते हो,
सर यदि यहाँ पे 10% दे रखा है तो 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। यानी 10 का अमाउंट है तो 1 रुपये क्या है, इंटरेस्ट है, तो 2800 रुपये है। 2800 रुपये में 10 रुपये तो क्या है अपने पास मूलधन, और ब्याज कितना है 1, यानी मिश्र धन कितना हो गया 11/10। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। बोलो, इससे एक काट दिया, इससे एक काट दिया, मान कितना हो गया 11 × 11 121 इंटू 28। अब कैलकुलेशन 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। ये लो, यहाँ से कितना निकाल दोगे आप, 3388। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोनों ही अप्रोच आपके लिए बेस्ट है। जो आपको जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकती है उसी पे आपको काम करना है। ए और बी मिलकर के कोई काम करते हैं तो काम करवाओ इनसे फटाफट से। क्या काम करते हैं ये देखिए। हो गया क्या, टाइम आप कर दूं मैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, आप कहोगे सर ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 6 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। ए अकेला उस काम का दुगना कितने दिन में करेगा। कैलकुलेशन करनी है, ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18 ले ले, तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18। बी की क्षमता यदि 2 है तो ए की क्षमता कितनी हो गई 1, और बी की क्षमता कितनी हो गई 2। क्या कर रहा है, ए अकेला उसी काम का दुगना, काम कितना था 18, इसका दुगना कौन करेगा, ए अकेला। ए की क्षमता है 1, तो 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर है ए। बोलो क्लियर है क्या, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप किस तरीके से करते हो, देखिए इसका आपको देखना है कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आपने 15 सेकंड ले ली, बहुत है इतना टाइम। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझा रहा हूं आपको वो देखो। ये क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो 7√7 है इसे मैं लिख सकता हूं ना 7 इंटू 7 की पावर 1 इंटू √7। √7 को हम लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं ना। जब आधार समान होती है तो घात आपस में जुड़ जाती है, तो इसे हम कह सकते हैं 7 की पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। यानी कि ये पूरा जो मान आया है ये कितना आया है सर, 7 की पावर है 3/2, क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 और इसे लिख सकते हैं 1/2। आधार समान होने पर घात आपस में जुड़ जाती है, 2 एकम 2, 2 और 1 3। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। 3/2 भाग है 7 से ही -5 डिवाइड बाई 2। जब पावर माइनस में होती है तो अंश चला जाता है हर में, हर चला जाता है अंश में। सर इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि जब भी आप इसका अदला बदली करोगे भाग के अंदर तो घात किस में चली जाएगी, माइनस में। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसका अभी कॉन्सेप्ट अपन देखने वाले हैं किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कल आप ये समझो, अब आप इसको क्या करना चाहते हो, माइनस में करना चाहते हो, मल्टीप्लाई में। तो इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करोगे सर, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये है माइनस में, तो इसका जब ये चिन्ह चेंज करेंगे तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 7 से ही 5/2। और यहाँ क्या बचा हुआ है 7 की पावर 2x प्लस 3। आधार सभी का समान है और हमने यही पढ़ा है, आधार समान होने पर घात आपस में जुड़ जाती है। तो 7 की पावर 5 प्लस 3/2 प्लस 5/2 बराबर क्या है 7 की पावर 2x प्लस 3। यही दे रखा है। आधार समान है मतलब पावर भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो 5 प्लस 3 और 2 5, सॉरी 5 और 3 8, 8 में 2 का 4, यहाँ से 5 प्लस 4 बराबर क्या रह गया हमारे पास 2x प्लस 3। 5 और 4 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो आपको कैसे क्या करना है। मैं ये समझा रहा हूँ कि ये वैल्यू दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 इसकी पावर क्या दे रखी है √7,
इसे लिख सकते हो 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1/2। आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। ये जुड़ करके कितनी हो गई, 7 की पावर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। यानी कि ये जो वैल्यू है इसका मान कितना आ गया, 7 की पावर 3/2। जब भी ये माइनस में होती है, जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 3/2 की पावर 5, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाके 2 की पावर -5। यानी कि जब अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर जा रही है तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो ऊपर जा रही है तो प्लस हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और वही अपन ने यहाँ लगाया है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर हो तो अपन आगे बढ़े, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, चेतन कहीं जा रहा है घूमने, चेतन जा रहा है घूमने के लिए, चेतन को घुमाओ। ये लो, करो क्वेश्चन को। कर लिया होगा आपने, इतनी ही देर आपको देनी है, कैसे आपको करना है वो देखो फटाफट। चेतन शहर ए से बी तक यात्रा करता है, ए से बी तक यात्रा करता है यदि चेतन अपनी कार अपनी सामान्य चाल के 3/2, यानी कि सामान्य चाल कौन सी है सर, जो हर में लगी हुई है वही पास की वैल्यू होती है, तो सामान्य चाल क्या है देख लो एक बार। आपको सामान्य दे रखा है तो इसे आप लिख सकते हो 3/5। सामान्य लिखा हुआ है, इसका मतलब सामान्य का मान 5 है। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ कि सामान्य चाल और पहले वाली चाल या बाद वाली चाल कैसे निकालते हैं अपन, पता लग गया। अब क्या देखना है अपने को, सामान्य चाल, तो स्पीड कितनी थी, स्पीड कौन सी सामान्य, सामान्य चाल ये है, बाद में कितनी हो गई, ये हो गई। सामान्य कितनी थी पहले, 5, बाद में कितनी हो गई, 3। जब स्पीड ये है तो टाइम क्या होगा सर, उल्टा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। यानी इसको पहले 3 मिनट लग रहे थे तो 5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ कितनी देर का टाइम आ रहा है, 2 मिनट का, और ये क्या कर रहा है कि सर 52 मिनट देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन कह रहा है पहले 3 मिनट लगती थी, अब 5 मिनट लग रही है, यानी कि 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 52 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, 52 के। तो एक बराबर कितना हो गया, 26। क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा कब बी तक यात्रा करने में। अच्छा, यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल कितनी है सर, सामान्य चाल कितनी है, 3, तो 3 × 26, 26 × 3 बराबर है 78। कितना आ गया, 78 मिनट। इतना मिनट आपको लगने वाला है यदि सामान्य स्पीड से चलते हैं। क्लियर है? ये लो, दो मित्र है किरण और महेश, इनकी मासिक आय आपको दे रखी है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करते हो, क्या अप्रोच आपके पास रहने वाली है। देखो देखिए, मात्र और मात्र इसको करने के लिए केवल और केवल 10 सेकंड का टाइम दूंगा आपको मैं। आसान सा क्वेश्चन है। दो मित्र दे रखे हैं किरण एंड महेश, जिनकी मासिक आय का अनुपात, यानी कि आय कितनी है, इनकम, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, आय लिख देता हूं। कौन कौन है अपने पास, किरण है और महेश है। इनकी इनकम कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर इनकी इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 5:8, 5:8। प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपये बचत करता है, प्रत्येक हर महीने, यानी कि प्रत्येक 72,000 रुपये बचा रहा है, यानी कि हर एक की सेविंग कितनी है, समान है, यानी 72,000 रुपये, 72,000 किरण बचा रही है, 72,000 ही महेश बचा रहा है। यदि उनकी मासिक आय का व्यय, तो इनकम आ गई तो खर्चा यानी एक्सपेंसेज आ गए, कितने आ गए अपने पास, 2:4। 2:4 को मैं काट के 1:2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लग सकते हैं सर। अब इनका इनकम आ गई, एक्सपेंसेज आ गया, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा सर, सेविंग का रेशियो क्या होगा, 5 में से 5 रुपये इनकम थी, 1 रुपया खर्चा हो गया तो कितना बचा, 4। 8 रुपये इनकम थी, 6 रुपये, 2 रुपये खर्चा हो गया तो कितने रुपये बचा, 6 रुपये बचा। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो सर 2:3, सही है ना, ठीक है, 2:3।
अब आप यहां देखो कि सर यहां से इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 रुपया। यहां से अंतर कितना आ रहा है, 3। ये क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आपको अब मैं एक अलग अप्रोच के साथ लेके चलता हूं जिससे कि आपके और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग अप्रोच पे लेके जा रहा हूं मैं। क्या है वो देखना एक बार, स्मार्ट अप्रोच किस तरीके से, हालांकि करना वही है लेकिन समझा रहा हूं वो देखो। सर इनकम का कितना दे रखा है, 5:8। सेविंग कितनी दे रखी है, 1:2। एक्सपेंसेस तो सेविंग कितनी होगी, आप यहाँ से कहोगे सर ये तो 4 रुपये बचा रहा है, ये 6 रुपये बचा रहा है। और यहाँ से यदि आप देखो 4 रुपये 6 रुपये बचा रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि सर दोनों समान बचा रहे हैं, तो दोनों समान बचा रहे हैं मतलब ये कितना है, 2 अंतर, और इनका कितना है, 3 अंतर। इनको यदि आप आसान रेशियो में बांटोगे तो ये बन जाएगा कितना, 5:8, 1:2, और ये बन जाएगा कितना, 2:3 बन गया। इसी को मैंने काट के ये लिखा है और कुछ नहीं किया। अगर यही लिखा है तो बताओ, अब आप यहां से देख लो सर यहाँ से कितना आ रही है, इसकी बचत 2 आ रही है, इसकी बचत 3 आ रही है, बराबर नहीं आ रही, तो बराबर करना है अपने को। बराबर करने के लिए ये देख लो यहाँ से अंतर कितना है, 1, यहाँ से अंतर कितना है, 3। इसका भी अंतर समान करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। अब देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। बोलो क्या 6 और 3 का रेशियो कितना आ गया, अनुपात अंतर 9 आ गया। यानी कि इसकी इनकम कितनी थी, 5। सेविंग कितनी कर लिया, 6। यानी कि खर्चा का अंतर कितना आ गया, 1। यहाँ से भी अंतर कितना आ गया, 1। तो अंतर तो समान आना चाहिए ना, बिल्कुल सर आना चाहिए। आगे क्या करा है, प्रत्येक 72,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक 72,000 रुपये बचाता है। हाँ गड़बड़ हो रही है यार। 5:8 है, कई कैलकुलेशन में देखना एक बार। 1:2 है, 1:2 है, यानी कि ये तो कितना बचा रहा है, 4, और ये कितना बचा रहा है, 6। यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 2 रुपये बचा रहा है और ये 3 बचा रहा है। इनका अंतर कितना है, 1 है, इनका अंतर कितना है, 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए इसको कर देंगे 6 और इसको कर देंगे 9। ठीक है, तो 9 बराबर कितना आ गया अपने पास है, 72। नहीं 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 नहीं, अच्छा अपने को क्या चाहिए, किरण की मासिक आय चाहिए। तो 6 बराबर कितना हो गया, 6 × 36, 72 है। 36 या 72, 72 के अंदर अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है, रही है। हाँ गड़बड़ हो रही है, एक बार इसको देखना, देखे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना, देखे कहीं छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ये देखो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है ये, और इस पे डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। फटाफट से निकालो, देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हो। कर लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 61.5 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 12.3 है तो सम्मुख के शीर्ष से उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, ये अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है। और आगे क्या करा है क्वेश्चन, सम्मुख भुजा से शीर्ष पर, यानी कि ये यहां से मैंने एक लंब डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया इस पे। इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को, 12.3। लंबी की लंबाई निकालनी है, लंबी की लंबाई को हमने क्या कर दिया, 1। अगर ये समकोण है, लंब डाल रहा है तो समकोण पे ही करेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर 1/2 इंटू आधार, आधार कितना है 12.3, इंटू ऊंचाई कितनी है h, बराबर है। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 61.5। आगे देखो इसको काट सकते हो आप, 12×5 = 60, इस तरीके से 12×5 = 60, 3×5 = 15, यानी कि कितनी बार कट गया ये, 5 बार। तो h बराबर कितना आ गया, 5×2 = 10 है, और 10 क्या था ये, मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7:9:12 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या दे रखा है सर, 7 दे रखा है, 9 दे रखा है और 12 दे रखा है। तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, 3 4 5, 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 12 35 37 9 40 41 है।
16 63 65 है, ठीक है। अगर ये याद है तो आप तुरंत देख लोगे सर ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है इसका मतलब कौन सा है? विषम कोण है, ठीक है, विषमबाहु है, विषम कोण है। अगर विषमबाहु है तो इसका सूत्र क्या होता है सर? हीरो का फॉर्मूला होता है कौन सा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो सबसे पहले अपने को एस निकालना है, तो एस बराबर क्या होता है सर? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 और 7 28, 28 बटा 2 यानी कि 14। ये किसकी वैल्यू निकाल दी अपन ने? एस की। एस की वैल्यू कैसे निकाली? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं अपन? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लगा रहे हैं। एस क्या है? सेमी पैरामीटर, ये रहा। यहाँ पे मैंने सबको जोड़ा, कितना आया अपने पास? 28। 28 में 2 का भाग दिया, कितना आया अपने पास? 14। तो आपको एग्जाम में इतनी रामायण नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना है कि एस बराबर 14 है। अब सूत्र क्या होता है सर? अंडर रूट एस, एस की जगह 14, एस माइनस ए, यानी 14 माइनस ए कहाँ गया? 7, 14 में से 7 गया तो 7, 14 माइनस 9, 14 में से 9 गया तो 5, 14 माइनस 12 यानी कि कितना आ गया? 2। यानी कि अपन ने ये निकाल लिया है कि क्या क्या वैल्यू है वो आपने निकाल ली। अब आपका इनका टुकड़ा करना है, तो टुकड़े कैसे करोगे आप? 7 दूनी 14, 14 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 2, इसको लिख सकते हो 7, इसको 5 इंटू 2, यहाँ से कितना आ गया? 7, यहाँ से कितना आ गया? 2, और ये रूट 5 अकेला रह रहा है तो ये रूट 5 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 रूट 5, कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ए। आपको ये वाला इतना अप्रोच नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है। आपको सिर्फ आंसर इतने में ही देना है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। ये लो, बहुलक ज्ञात कीजिए। कौन सा लक? बहुलक। किसका लग रहा है? बहु का लक। बहु का लक निकालना है आपको। क्या? अच्छा, बहू का लक तो बोले सर वैसे ही अच्छा रहता है, ये तो लड़कों का लक ही खराब रहता है? अरे नहीं है, पढ़ाई कर लो, वरना बहू के चक्कर में रह जाओगे। पढ़ाई नहीं करोगे तो लक वक रह जाएगा ऐसे ही। फिर तुम बहू लक कहने लायक ही नहीं रहोगे, फिर तुम ना लक कहने लायक रहोगे ना बहू कहने लायक रहोगे। इस वजह से पढ़ाई कर लो, तब जाके कुछ बहू का जुगाड़ होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सही कह रहा हूँ ना? क्या है क्वेश्चन? डेटा दे रखा है आपको 1 11 11 8 18 8 7 7 7 एक्स वाई और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ, यदि यह है। अगर आप यहां से कुछ अनुमान लगा सकते हो, अगर यहां से कुछ अनुमान लगा सकते हो, आपको 42 वैल्यू चाहिए, तो यहां से आप कुछ अनुमान लगा सकते हो क्या? सर 42 कैसे चाहिए? 21, 21 दूना 42, यानी कि इसकी जगह मैं 7 रख दूं, इसकी जगह मैं 3 रख दूं, तो 7 21, 7 21, 21 21 42। अगर आप ऑप्शन से कर सकते हो तो सबसे बेस्ट बात है। देखो आपने अनुमान लगाया कि सर इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। तो 7 21, 7 और 3, 7 21 हो रहा है, तो 21 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे मैं 21 बना सकता हूँ। एक की जगह 7 रख दो, एक की जगह 3 रख दो, तो मैंने ये 7 रखा, 7 21, 7 21, 21 21 42। यहाँ पे आप रख सकते हो, देखो 7, 7 इंटू 7 49 प्लस 3 इंटू 3 9, 49 और 9 58। इसका मतलब क्या है कि सर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 7, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 7, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अब आपको क्या देखना है? बहुलक है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है संख्या, वही बहुलक होती है। तो एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 3। देखो एक है क्या इसमें? तो एक तो देखना ही नहीं है। 18 कितनी बार है? सर 18 तो एक ही बार है, तो ये बहुलक नहीं होगा। 11 देखो 11 कितनी बार है? सर 2 बार है, लेकिन ये भी 2 बार, ये 3 बार चल रहा है। ये देखो 1 2 3 4, 4 बार चल रहा है। इसका मतलब बहुलक कितना होगा? 7 होगा। कैसे? क्योंकि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। अब आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? अगर गुरुजी दिमाग में ये नहीं है कि इसकी वैल्यू 7 रखनी है कि 3 रखनी है, ये तो छोटी थी इक्वेशन, चलो अपन ने रख ली। अगर इक्वेशन बड़ी हो तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है? इसका बेसिक समझना है। बेसिक कैसे कर सकते हैं? इक्वेशन देखना है आपको, 3x प्लस 7y बराबर 42, और दूसरा कितना दे रखा है? 7x प्लस 3y।
7x प्लस 3y बराबर 58। यानी कि क्या करना है सर, दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को मैं समान कर देता हूं। समान करने के लिए क्या करेंगे हमें इसको तो कर दो 7 से इंटू, इसको तो 7 से इंटू कर दो, इसको कर दो किससे, 3 से। देखो 7 ते 21, 7 ते 21 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 ते 21 एक्स प्लस 7 इंटू 7 49 वाई बराबर, ये पूरा 7 से इंटू करना है तो 7 दूनी 14, एक 7 चौके 28 और 1 29, ये 3 से इंटू करो तो 7 तिया 21 एक्स प्लस 3 तिया 9 वाई बराबर 8 तिया 24 का 4 5 ती 15 और 2 17। अब आपको घटाना है माइनस 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 स्वाहा, 49 में से ये गया तो कितना बचा 40 वाई, यहाँ से कितना बचा गुरुजी 1 2 0 100, वाई बराबर कितना आ गया 4 ती 12। अगर वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो आप यहाँ से वाई की वैल्यू 3 रख सकते हो। और फिर देखो 7 ते 21, 21 में से 42 में से 21 गया तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेसिक्स है, जो कि आपको क्या करना है समझना है। ये क्या है, सिर्फ बेसिक है, जो कि आप इसको क्या कर सकते हो आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, समझने के लिए ये केवल। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। एक पिता की आयु उसके दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दोगुनी है। 20 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बिठाओ, देखिए समीकरण बना के बिठाने की कोशिश करो इसको, किस तरीके से आप इसको बिठा सकते हो। अच्छा, टाइमर नहीं चला क्या। देखो, एक पिता की वर्तमान आयु उसके दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की दुगनी है। माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान किसकी, सर पिता की कितनी है एफ। पिता की वर्तमान आयु उनके दोनों पुत्रों की वर्तमान आयु के योग की, यानी कि पिता की वर्तमान आयु एफ है और पिता की वर्तमान आयु एफ है, और दोनों पुत्रों की, दोनों पुत्र यानी कि पहले पुत्र को मैंने मान लिया A4 और दूसरे पुत्र को मैंने मान लिया B, यानी पहले पुत्र की आयु A है, दूसरे पुत्र की आयु B है। दोनों पुत्रों की योग का दोगुना है, दोनों पुत्रों का योग इसका दोगुना कौन है, पिता की आयु। यहां से मैंने क्वेश्चन फर्स्ट बना दी। ठीक है, आगे क्या करा है देखो, 20 वर्ष बाद, यानी कि यहां से कितने वर्ष बाद देखना है 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद एफ प्लस 20, फादर की भी उम्र 20 वर्ष बढ़ जाएगी। एक बेटे की 20 वर्ष बढ़ रही है तो दूसरे बेटे की 20 वर्ष बढ़ेगी, तो यहां से 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी प्लस 40, क्योंकि 20 वर्ष इसकी 20 वर्ष इसकी, दोनों की 40 वर्ष बढ़ गई। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी, पुत्रों की आयु के योग के बराबर होगी, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं ए प्लस 20, संख्या को इधर भेज दिया माइनस का 40 बराबर ए प्लस बी, तो बोलो एफ माइनस 20, एफ माइनस 20 बराबर ए प्लस बी। ये मैंने ए प्लस बी इक्वेशन सेकंड बना दी। देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, यदि मैं यहाँ पे ए प्लस बी की जगह कितना रख दूं एफ माइनस 32, ये तो पहले से कितना है अपने पास एफ है, और यहाँ पे एफ माइनस 20 अपने को दे रखा है, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 2, ए प्लस बी की जगह क्या रख रहे हैं अपन, ए प्लस कहाँ गया रहे ए प्लस बी की जगह क्या रख रहे हैं एफ माइनस 20। नहीं बैठा समझ में, नहीं बैठा गुरुजी, दोबारा देख लो, नहीं बैठा तो देखो, आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखनी है सर, फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है सर, एफ दे रखा है, कोई बात नहीं बेटा एफ कर दो इसे। आपको दे रखा है सर 2, ए प्लस बी दे रखा है, वेरी गुड। क्या मैं इस ए प्लस बी की जगह ये नहीं रख सकता क्या, ये एफ माइनस 20 नहीं रख सकता क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू क्या है समान है, ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ये क्या है एफ, एफ बराबर है 2f माइनस 20 दूना 40, फादर को इधर भेज दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, प्लस का 40 बराबर है 2f में से f गया तो f,
एफ क्या था अपने पास है, फादर्स प्रेजेंट एज, तो पिताजी वर्तमान आयु कितनी है, 40 साल। इक्वेशन से ही करना है क्या, बिल्कुल आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतनी बड़ी स्टेप की है, वरना आप इसमें से कुछ एक दो स्टेप खा के कम भी कर सकते हो। ठीक है, क्या करा है देखो, अच्छा फिर आ गया। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों नहीं है, ए फादर्स एज इज 5 टाइम्स ही सन एज, इफ द सम ऑफ देयर एज इज 54 ईयर्स, हाउ ओल्ड द सन, पुत्र है उसकी आयु कितनी है, पिता है, ये देखो पिता उसकी आयु के पुत्र की आयु का 5 गुना है, पिता है 5 गुना किसका, सन का, सन का, तो 5 गुना है किसका, सन का, सन 1 है तो पिताजी 5 के हैं, उनकी आयु का योग यानी 5 और 1 6, 6 बराबर कितना दे रखा है, 54, 1 बराबर कितना हो गया, 9, और 1 की वैल्यू तो पूछ रहा है, तो 1 बराबर 9, तो बेटा जी कितने साल के हो गए, 9 साल के हो गए। ठीक है, ये लो, क्या है क्वेश्चन, अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम देने की आवश्यकता है क्या, 6.5, 10.6, 19.7, ए इसका औसत कितना है, 12 है, तो संख्या देखो 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो मतलब 12 चौके 48, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो टोटल कितना हो गया, 48 हो गया। अगर इनका टोटल 48 है तो सर इनका भी तो कुछ टोटल होगा, अब संख्या ये छोटी है तो डायरेक्ट आप टोटल इनका कर सकते हो, 6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 7 18, 18 कितना आ गया, 8, 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36.8 बराबर कितना हो गया, 12 चौके 48, प्लस ए बराबर 48, अपने को चाहिए सर ए का मान, तो ए बराबर 48, ये इधर चला जाएगा माइनस 36.8, 48 में से 36 गया तो 12, 12 में से 8 गया तो 11.2, और ये ऑप्शन कौन सा है, 11.2, ऑप्शन नंबर बी। आपको इतनी ही कैलकुलेशन करनी है, कैसे करना है, अगर ये 12 ये 12 ये 12 ये 12 तो कितना हो गया सर, 12 हो गया, तो 12 आपने टोटल देखा तो 12 चूंकि 48 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, 6.5 प्लस 10.6 प्लस 19.7 प्लस ए, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 बराबर कितना हो गया सर, 12 हो गया, इन सबको जोड़ो, 7 और 6 13 और 5 18 की 8, 19 और 1 20 और 10 30 और 6 36, 36.8 बटा में 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा, तो प्लस ए बराबर 12 चौके 48, और मैंने यही तो यहाँ पे लाइन लिखी है देखो, 36.8 प्लस ए बराबर 48, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 11.8, इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, चलो बताओ देखिए इसको, सुरंग को पार कराओ इसको, इसकी सुरंग पार कराने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ और इसी टाइम के हिसाब से आपको चलना है, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। बड़े 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे सेकंड के हिसाब से चल रही है, यदि सुरंग को पार करने में 106 सेकंड, देखो मीटर में है, मीटर में है, सेकंड में है, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है अपने को, कहने का मतलब क्या है सर, ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 1312 मीटर, आपको समझाने के लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी स्पीड कितनी है सर, 54 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कोई एक सुरंग है, सुरंग की लंबाई को मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है सर 106 सेकंड, तो बोलो यही तो होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, बोलो ये तो है, डिस्टेंस कितनी है सर 1312, साफ कर दो इसको भी, डिस्टेंस कितनी है सर 1312, डिस्टेंस कितनी है 1312, 1312 प्लस पी, दूरी बटा चाल कितनी है 54, चाल कितनी है 54,
बराबर कितना आ गया समय 106। बोलो आसान सी इक्वेशन है, क्या इसको इंटू नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं सर? 1312 प्लस पी बराबर 106 इंटू 54। 106 को आपको 54 से इंटू करना है, आसान कैलकुलेशन है, अगर इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। 6 चौका 24, 4 एकम 4, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5। वैल्यू कितनी आ गई आपको? होगे सर यहाँ से आ गया 4275। बोलो निकाल दिए क्या आपने? अगर ये आपके पास आ गई है तो आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो। सर पी बराबर 5724 माइनस 1312। घटाओ, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, यानी 4412 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई अपने पास? टोटल लेंथ आ गई। किसकी लेंथ आ गई? सुरंग की। और यही तो पूछ रहा है सुरंग की लेंथ कौन से ऑप्शन में है? आपको होगी सर ऑप्शन नंबर ए। ये किस में चल रहा है? मीटर में चल रहा है पूरा मामला। किस में है ये? मीटर में। क्लियर है क्या? क्लियर हो तो बढ़े आगे। ये आपको इतनी रामायण नहीं करनी थी ये वाली, ये सिर्फ आप दूरी बटा चाल से लगा सकते थे, क्योंकि एक ट्रेन है वो दूरी तो करेगी ही करेगी कवर। कौन सी संख्या 7 से विभाजित है? 7 से विभाजित होने के लिए या तो आप स्क्वायर वाला वो जो रूल से लगता है वो कर लो, या फिर डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर लो। नीचे से चलने दो। देखो 7 दाई 70 है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौके 28, बच गया 2। तो 26 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया कितना? 3 और 2 5। 7 7 49 कितना बच गया अपने पास? 3। 7 पंजे 35, 4, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 42 है। कितना बचा? 2, 7 21। कौन सा ऑप्शन आ गया बोलो? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी। किससे विभाजित है? 7 से। मैंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ इसमें 7 का डिवाइड करके देखा है कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बच गया? 5। कितना हो गया? 5 52। 7 7 49 कितना बच गया? 3। 7 पंजे 35 कितना बच गया? 4। 7 6 42। ये भी नहीं जा रहा यार। आगे बढ़ो। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 नाम 63, कितना बच गया? 3। 7 चौके 28 बच गया 2। 7 21 बच गया कितना? 6। 7 नाम 63, 4। ये भी नहीं जा रहा। मतलब कौन सी संख्या जा रही है इसमें? आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके देखना है। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौके 28 बच गया 2। 7 एकम 7, 7 पंजे, ये जा रहा है ना यार, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कैलकुलेशन के अंदर अपने से जोड़ बाकी के अंदर हो रही है, वरना पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? सी। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सुषमा ने 1,20,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी है। ये लो सुषमा को कार खरीदो भाई, फटाफट से टाइम दे रहे हैं अपने सुषमा के लिए। टाइम के हिसाब से आपको पढ़ना है। करो देखिए सुषमा क्या कहती है। क्या कहती है? सुषमा ने 1,20,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी है और उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपये, यानी कि 1,20 की तो खरीदी है, 28,500 का उसने खर्चा कर दिया, तो कॉस्ट कितनी हो गई? तो 1,20 प्लस 28,50, यानी कि सीपी कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 1,20 तो ये रहा, 20 28 ये रहा, यानी कि 1,48,500। इतने रुपए के आपने क्या कर ली? कॉस्ट प्राइस कर ली। फिर उसने अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। 1,38,000 में बेच दिया। 1,38,600 में बेच दिया। अब देखो घटाना कैसे है आपको? लाभ हानि पूछ रहा है ना। पहले तो देखो ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचा है, तो क्या होगा आपको? होगा सर लॉस होगा। खरीदा है ज्यादा में, बेच रहा है कम में, तो लॉस होगा। अगर इसको मैं 500 ही मानूं तो यहाँ से कितना होगा? 10,000। 10,000 में से आपने 100 घटा दिया तो 9,900 रुपये का क्या हो गया अपने पास? लॉस हो गया। हो गया लॉस। अब आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे सर? 9900 बटा किस पे हो रहा है? 1,48,500 पे। इंटू क्या आ गया सर? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने।
आगे किससे काटे बोलो, किससे कट रहा है ये, 9 से काट देगी इसको, 9 से काट दो, देखो 9 से काटने पर 11, 9 से काटा, 9 एक कम है 9, कितना बचा 5, 9 छिकी 54, कितना बचा 4, 9 पंजे 45, काट दिया। 5 से काटो, 5 ती 15, 5 ती 15, 5 दूनी 10 है तो 20, 3 से काट दो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, मान क्या बच गया अपने पास 20/3, और 20/3 का मतलब क्या होता है 6/2/3 है। ये क्या हो गया सर, लॉस हो गया, ये क्या हो गया लॉस, 6/2/3 यानी 6.67% यह हो गया अपने पास लॉस हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक कि ये आपने कैलकुलेशन की और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया आपने। मात्र और मात्र इसके लिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, ये लो 5 सेकंड में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 से कितना हो गया 3। 40% का मतलब होता है सर 40/10, यानी कि 4/10, यानी कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 5 से कितना हो गया 7, तो यानी कि 5 दूनी 10, 7 तिया 21, कितने की वर्दी हो गई आपको होगी सर 11 की वर्दी हो गई, किसके रेस्पेक्ट में 10 के में इंटू 100, 110% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। या फिर आप ये कह सकते हो 50% की वर्दी हो रही है तो 50 प्लस 40 प्लस 50 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, 50 40 90 प्लस 5 का 20, 90 और 20 110, कितना परसेंट ज़्यादा है आप कहोगे सर 110%। क्लियर है क्या यहाँ तक, ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, ये दो ऑप्शन है, एक तो मैंने ये समझा दिया आपके लिए और दूसरा ये वाला समझा दिया है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे जिससे आप कर सकते हो। ये लो क्वेश्चन नंबर 21 आसान सा क्वेश्चन है, किस तरीके से कर सकते हो बताओ इसको। 15 सेकंड में आसानी से हो सकता है क्वेश्चन, क्या कर है, एक वार्डरोब का अंकित मूल्य कितना है 8640, इसके मूल्य में 35% अधिक और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है लाभ प्रतिशत। जब अपने को परसेंटेज की वैल्यू पूछ रहा है तो ये जो प्राइस दे रखा है इसका कोई मतलब ही नहीं है, इससे आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, ये किसी काम को लेना ही नहीं है इसको कि कुछ काम भी आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा जब अपने से परसेंटेज में पूछे। हाँ अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से जा रहे हो, बिल्कुल ही जीरो लेवल से, तब आप इससे करोगे, लेकिन तब तक आपका टाइम निकल जाएगा एग्जाम में। 35% अधिक है, क्या करे, अंकित मूल्य है जो इसके क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 है, इससे 35% अधिक है, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट, इसका मैंने 20% छूट दे दिया, तो बोलो 20% छूट दे दिया तो 20% का मतलब क्या होता है 35 दूना 70, 2 एकम 2, 70 20, यानी कि 27 की मैंने क्या कर दी इसमें छूट दे दी, 27 की छूट दे दी, 135 में से 27 की छूट दी, यानी कि सर मैंने बेचा कितने में, ये कितना बच गया अपने पास 8 7 15 108, 108 में आपने क्या कर दी बेच दी। क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 है, 35% बढ़ा के अंकित किया तो 135, इस पे आपने अंकित मूल्य है इस पे क्या कर रहे हो 20% छूट दे रहे हो, इसका 20% छूट यानी कि 27 की आपने छूट दे दी, 135 एमआरपी थी 27 की छूट दे दी तो बेची कितने में 108 में। सर 100 की वस्तु है 108 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हो गया सर 8% का क्या हो गया अपने पास प्रॉफिट। ये लो भाई, अरे क्या इस क्वेश्चन को टाइम देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा मात्र और मात्र, क्वेश्चन देखते ही आप टूट पड़ो इस पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी लैंग्वेज पहले देखो। क्वेश्चन देखने पे आपको पता लगा होगा कि मैं किस तरीके से इसको आप कर सकते हो। देखो पॉइंट के बाद एक अंक, 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 यहाँ देखो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, बीच में प्लस है, देखिए सर ये पूरा कट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, ये बच रहा है सर 54/10, पॉइंट हटा दिया, बटा में जीरो लगा दिया मैंने, इंटू देखो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 3 3 9 9 27, यानी कि मान कितना बच गया 1/27, प्लस है ये रहा, देखो प्लस मैंने प्लस लगा दिया,
इसको मैं काट रहा हूँ, देखो पॉइंट के बाद दो, पॉइंट के बाद दो, तो पॉइंट तो खत्म हो गई। अपने पास बचा है तीन, तीन एकम तीन और तीन तिया नौ, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 तिया नौ तिया 27, तो 54/10 इंटू एलसीएम ले लिया 27, एक और एक दो, काट दो। 27 एकम 27, 27 दूना 54 और 2 दूनी 4, 4/10 यानी कि 0.4। क्या आपके दिमाग में भी यही हिंट था क्या? अब मैं इसको और भी आसान कर सकता था, किस तरीके से कर सकता था सर? 1/3, 1/3, 1/3 यानी कि 1/27 आएगा, 1/27 आएगा। और यहाँ से 1/27, 1/27 तो आप कह दोगे सर 2/27 इंटू में कितना है 54, 27 दूना 54 यानी कि 0.2 इंटू 4। तो ये लो, इतने से भी आप क्या कर सकते थे, इसका आंसर दे सकते थे। करो क्वेश्चन नंबर 23। आयत दे रखा है ABCD, इसके अंदर कोई एक बिंदु है। मैं आयत बना देता हूं और आयत के बिंदु कोई बिंदु ले लेते हैं अपन। बनाए क्या आयत? ना 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 ना। वैसे ही बना देता हूँ, आयत ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने लिया है ABCOD। इसके बिंदु ले रहा हूँ मैं कहीं पे, ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच में आएगा। मैंने यहाँ P ले लिया, आगे क्या करा है PA, PC, PD और PB। आपको इनकी वैल्यू दे रखी है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? देखो आप, PA बराबर 85, PA बराबर 85, PB बराबर 65, PB बराबर 65, PC बराबर 5, PC बराबर 5 और PD की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपने मेरे फॉर्मूला जो क्लास ली थी, दो 2 घंटे के समथिंग होगी, 1.5-2 घंटे के समथिंग होगी, हाँ लगभग 2 सवा 2 घंटे की क्लास है वो। उसके अंदर मैंने ये आयत वाला जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से समझाया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी मैंने समझाए हैं। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा होगा कि आयत वाला कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको पास एक फॉर्मूला होता है क्या सर? PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर क्या होता है? PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। आप मेरी लगातार क्लासे देख रहे हैं तो हर एग्जाम के अंदर यही कॉन्सेप्ट के साथ पूछ रहा है। पीए का मान कितना है सर? 85, 85 का स्क्वायर। पीसी की जगह कितना है सर? पीसी कितना है? 65। पीबी कितना है? पीबी कहाँ गए रहे? ना 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 ना, क्या करा है वो देखो। सबसे पहले पीसी का मान कितना दे रखा है आपको? कहोगे सर पीसी का मान तो कितना है? 5 है। कितना है? 5। यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। पीबी कितना है? 65, 65 का स्क्वायर प्लस पीडी की जगह तो पीडी रख दो। जिस संख्या के अंत में 5 रहता है उसका स्क्वायर पता है सर? 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा। 8 से जस्ट अगला नंबर कौन सा हो गया? 9, 9 इंटू 8 72, तो 72 25। 5 है तो 25 आएगा बराबर। 5 है तो लास्ट में 25 आएगा। 6 से जस्ट अगला 7, 7 इंटू 6 42 प्लस पीडी। ये मैंने आपको स्क्वायर वाली है वो क्लास ली है, उसके अंदर आप देख सकते हो 72 25 और 25 72 50, 7250 माइनस यहाँ से आ गया 4225 बराबर पीडी, पीडी स्क्वायर। अब आप लॉजिक लगा सकते हो। देखो क्या लॉजिक लगाना है सर? 10 है, 10 में से 5 गया तो कितना आएगा? 5। और जब इस संख्या के सब में रूट 5 करोगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। इकाई अंक 5 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। आप ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो ताकि आपको घटाने में, रूट करने में ये जो टाइम लगता है वो टाइम ना लगे। कैसे? 10 है, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा? 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ कितना बचा? 2, 2 में से 2 गया तो 0, 30 25। देखो 30 25 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कह दोगे सर 30 25 तो किसका होता है? 55 का। और मैंने यूनिट डिजिट कैसे समझाई? 10 में से 5 गया तो 5। और जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहता है तो उसका वर्क करने पर भी इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर।
आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 2% है, वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। किसी वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद, आपको पता है, क्या पता है गुरुजी, सीपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डी, रेशियो एमआरपी कितना होता है सर, 100 रेशियो 100 प्लस पी, यानी कि 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। तो माइनस डी कितना है सर, 100 में से 25 गया तो 75, 100 प्लस पी, 100 प्लस 2 102, कितना अधिक आ रहा है, 25 और 2 27, इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है 75 के इंटू 100। अब काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। 25 थी 75 और 25 चौके 100, 3 से काट दिया 9 और 9 चौके 36, 36%। कहाँ है 36%, ऑप्शन नंबर बी में। पढ़े अगले क्वेश्चन पे। नव्या और भव्या एक घर को क्रमशः इतने और इतने दिनों के अंदर पेंट कर सकते हैं। यदि वे भव्या से शुरुआत करते हैं, एकांतर दिनों पर काम करते हैं, तो दोनों मिलाकर उस घर को कितने दिनों में पेंट कर सकती है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, नव्या और भव्या, नव्या को मैंने माना एन और भव्या को मैंने माना बी। नव्या कितने दिनों में करती है, 40 दिन में। भव्या कितने दिन में करती है, 60 दिन में। भव्या करते हैं 60 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो गया गुरुजी, 120 ले लो, 4 ती 12, 6 दूनी 12, यानी कि नव्या एक दिन में 3 काम करती है, भव्या एक दिन में 2 काम करती है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, देखो यदि वे भव्या से शुरुआत करे, भव्या से शुरुआत कर रहा है, भव्या काम कर रही है, फिर उसके बाद में नव्या काम कर रही है। भव्या ने एक दिन में कितना काम किया, 2। नव्या ने एक दिन में कितना काम किया, 3, यानी कि 5 काम कितने दिन में हुआ, आप कहोगे सर 2 दिन में। अपने को एक काम चाहिए, तो एक काम कितने दिन में होगा गुरुजी, 2/5 दिन में। लेकिन अपने को काम एक नहीं चाहिए, काम कितना चाहिए, 120 चाहिए, तो 120 से इंटू कर दो, 5 से काट दिया मैंने इसको 2 बार, 12 दूनी 24 दूना 48, क्या गया 48। काम कितना था अपने पास, 120। 120 काम कितने दिन में किया, इतने दिन में काम किया। बोलो क्लियर है। अब अपना जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको एक बार अपन देखते हैं, देखिए कहाँ कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ हो रही है। क्या था क्वेश्चन, अच्छा ये रहा। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ हो रही है इसके अंदर, या तो क्वेश्चन के अंदर कहीं कोई डाटा मिस प्रिंट हो रहा है या और कुछ हो रहा है। फिर भी देखते हैं एक बार। 2 मित्र है किरण और महेश, उनकी आय का अनुपात 5:8 है, 5:8 है। उनका व्यय का अनुपात है वो कितना है, 1:2 है, 1:2 है। यहाँ से अपने को देखना है सर कितना आ रहा है 1, और यहाँ से कितना आ रहा है 5 और 3 8। अंतर समान करना है, तो ये तो हो गया सर 5:8। इसको देखो 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से इंटू करो, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखो इसकी इनकम कितनी आ गई, 3 में से 2, यहाँ से 7 कितनी आ गई 2। अच्छा कहाँ गड़बड़ हो रही थी अपने, ये क्या है, ये है सर आय, ये क्या है आय, ये क्या है व्यय, ये क्या है बचत, ठीक है। ये कौन है किरण, ये कौन है महेश। क्या कर रहा है, प्रत्येक 72,000 रुपये बचा रहा है, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है, 72,000 रुपये है। 2 की वैल्यू कितनी है, 72,000 रुपये है, 2 बराबर 72,000 रुपये। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 72, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 36,000, 36 के, तो 36,000 इंटू किरण की पूछ रहा है, तो 36 पंजे, तो किरण का अपने को मान निकालना है। तो किरण ने कितने रुपए कमाए, आप कह दोगे सर 5 रुपये, और 1 की वैल्यू यदि 36,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 36 पंजे 108, 36 पंजे 180, 180 और 3 जीरो ये रही, यानी कि उसकी कमाई कितनी हो गई 1,80,000 रुपये। ये था अपना क्वेश्चन, आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। अब अपन देखते हैं कौन सा, पूरे हो गए ना अपने क्वेश्चन, ठीक है। ये लो अपनी क्लास आज की पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, आपने ये देखा कि लेटेस्ट कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करूंगा आप इस पूरी क्लास को एंजॉय कर रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, तो अपने सभी साथियों तक
जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रेलवे की एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, किसी भी चीज़ की यदि वो तैयारी कर रहा है तो सभी साथियों तक आपको क्लास को शेयर करनी है। क्लास को शेयर करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुप्स के अंदर आपको भेजना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और सभी साथियों को जय हिंद। क्योंकि अगली मुलाकात होगी अगले नए सेशन के साथ, नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ। ऑल द बेस्ट।